बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर चुनाव करीब है। सभी पार्टीज वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी हुई है। वहीं कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नाम जूता मारो आंदोलन रखा गया। एमवीए ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए के 3 पार्टीज के बड़े नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि माफी अहंकार से भरी हुई है। शरद पवार ने कहा कि शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इधर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता देख रही है। पर्यटकों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बंद रखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एमवीए के खिलाफ दादर समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया है। कुछ तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई, वो हम आपको दिखा देते हैं जरा जल्दी से। शिवाजी पर यह सियासी जंग इस वक्त महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर संग्राम देखने को मिल रहा है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। शिंदे सरकार के खिलाफ इस वक्त ये गठबंधन मोर्चा खोलते हुए आप देख सकते हैं सड़कों पर कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ सीएम शिंदे की तरफ से एमवीए पर पलटवार किया जाता है। महायुति भी इसको लेकर के आग बबूला है, क्योंकि उसका कहना है कि दरअसल इस पूरे मसले पर विपक्ष कोरी सियासत कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इसको अब सियासी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब बात होती है छत्रपति शिवाजी की, तो वो आस्था का केंद्र भी है, महाराष्ट्र की पहचान भी है। और ऐसे में जब मूर्ति गिरने का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी कार्रवाई की बात कही गई, जांच की बात कही गई, एक्शंस की बात की गई। इसको लेकर के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। पूरी जिस तरीके से ये पूरी घटना घटी है, उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते करते माफी भी मांगी गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। ये आंदोलन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तली जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। और इसलिए नजदीक, बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है, और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि एक ऐसा मसला है जिसको लेकर के पहले से ही पता था कि सियासत तो होगी, क्योंकि जब शिवाजी की बात होती है तो महाराष्ट्र में आस्था का केंद्र भी है, महाराष्ट्र में चुनाव भी होने वाला है, और इसी वजह से राजनीतिक दलों ने इसको आड़े हाथों ले लिया है। अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि एक तरफ एमवीए की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है, दूसरी तरफ महायुति भी इसको लेकर के पलटवार कर रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने को लेकर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के तमाम नेताओं ने आक्रामकता दिखाई है, ठीक उसी तरह से इसका प्रतिकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मोर्चा निकाला गया। खास बात यह रही कि महाविकास अघाड़ी इस पर राजनीति कर रही है, तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देव मानते हैं और वो हमारे आराध्य देव है, और उनकी प्रतिमा के साथ कुछ भी घटना हुई है, तो हम सब मिलकर, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। हालांकि इस मामले की जांच जो है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच और सिंधुदुर्ग क्राइम ब्रांच ने मूर्ति की जो ऑडिट किया है, मूर्ति का जो कंसल्टेंट है चेतन पाटिल, उसकी गिरफ्तारी भी की है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में माफी भी मांगी है, हाथ जोड़कर माफी मांगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है। भरी सभा में अजीत पवार ने माफी मांगी है, देवेंद्र फडणवीस ने भी माफी मांगी है कि ये चीजें, एक घटना जो हुई है उसको महाराष्ट्र की जनता के सामने माफी मांगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
इस पर राजनीति की जा रही है। आज जो है जोड़े मारो आंदोलन किया गया, बड़ी संख्या में बड़े नेता महाविकास आघाड़ी के मौजूद रहे और महाराष्ट्र में बने तमाम जो मंत्रीगण है, डिप्यूटी सीएम है, उनके तस्वीरों पर जोड़े मारे गए। तो कहीं न कहीं यह राजनीति का एक भाग समझ में आता है, क्योंकि जिस विषय को खत्म करने के लिए सरकार ने जांच एजेंसी लगा दी, जिस विषय को आगे न बढ़े, जिस विषय को तूल न पकड़ाया जाए, उसके लिए माफी मांग ली गई। उसके बावजूद भी अगर यह आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन में तमाम राज्य सरकार के मंत्रियों के ऊपर जो है जूते मारे जाते हैं, तो यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर महाविकास आघाड़ी आगे चाहती क्या है। ये उठता है कि आखिरकार एमवीए की तरफ से इस तरीके से सियासत क्यों हो रही है। दूसरा प्रश्न ये भी है सत्य प्रकाश, क्योंकि बार बार यही बात होती है कि जब ऐसा मसला है और सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के निंदा की गई और ये भी कहा गया कि जांच के बाद तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी, फिर से निर्माण की बात भी कही गई, लेकिन आखिरकार एमवीए जो इस वक्त सड़कों पर है, एमवीए के नेताओं से आपकी बात हुई होगी तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, और जिस तरीके से क्योंकि चुनावी दौर है तो ऐसे में लगता नहीं कि जो पूरा संग्राम है वो यहीं पर जाकर के थम जाएगा। देखिए, एमवीए ने आज मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जो जोड़े मारो आंदोलन की मार्च निकाला है, उसमें एक प्रमुख कारण एमवीए की तरफ से बताया गया कि आज हमने गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो शिवाजी महाराज की पुतला है वहां पर इसलिए लोगों को बुलाया, इसलिए अपने तमाम सहयोगी दल को बुलाया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या महाराष्ट्र की सरकार ये कर रही है कि तेज हवा के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई थी, तो गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास मुंबई की सबसे तेज हवाएं जो वहां चलती है और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत पुरानी प्रतिमा लगाई गई है, एक भी बाल बाका नहीं होता है। तो ऐसे में हम यह बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर तेज हवा चलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को कोई आघात नहीं होता, कोई क्षति नहीं होती है, तो यह साफ जाहिर होता है कि जो महायुति की सरकार है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। यही कारण कि लोगों को गेट के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सानिध्य में बुलाया कि लोगों को एहसास हो सके कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका प्रमुख कारण क्या है, किस तरह से सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। जी सत्य प्रकाश, जरा ये चीज समझाइएगा दर्शकों को, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इस पूरे मसले को लेकर के जो अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो इस पूरे मसले को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से आक्रामकता के साथ इस वक्त नेता सड़कों पर हैं, कितना असर आपको इन चुनावों में नजर आता है? देखिए, कहीं न कहीं ये पूरा मामला सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। शिवाजी महाराज को लोग महाराष्ट्र में अपना आराध्य देव मानते हैं, मराठी मनुष्य उन्हें भगवान मानते हैं, कई घरों में उनकी पूजा होती है। महाराष्ट्र की हर कार्यक्रम में शिवाजी महाराज के पुतले लगाए जाते हैं, तस्वीरें लगाई जाती है, उन्हें नमन किया जाता है, उसके बाद किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता शिवाजी महाराज को अपना भगवान मानती है, अपना आराध्य देव मानती है, और उनके विषय में अगर कोई चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर लोगों के भावना से जुड़ा हुआ यह मामला होता है। इसी का फायदा महाविकास आघाड़ी उठा रही है। हालांकि तमाम बातें लोगों को पता भी है कि महाविकास आघाड़ी को इस बारे में जानकारी है कि सभी लोगों ने इस विषय को लेकर माफी मांग लिया। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर था, कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जो सियासी संग्राम है वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जाहिर है कि चुनाव में भी इसको पुरजोर तरीके से एमवीए उठाने का काम करेगा।